जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो हम लोगों ने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के स्टार्ट किए थे। अब हम आपके जो है 46 सेट हैं उसमें से हम आपको कोशिश करेंगे 2 या 3 सेट हम आपको डेली प्रोवाइड करें। इस वीडियो में आपको सेट नंबर 46 प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए पहला में से क्वेश्चन है आपका 10, 20, 30, 40, 50 का औसत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जो है आपका उस वीडियो में भी हमने करवाया था, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने नंबर होते हैं उनको प्लस करके जितने नंबरों से डिवाइड कर देते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 डिवाइड बाय कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 50, 90, 100, 150। 150 डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 30। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला 30, है ना। तो पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन सेम आया था कि जितने नंबर होते हैं उनको जोड़ लो, जितने नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा, आपका औसत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 20 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 10 है तो अंतिम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज का क्वेश्चन। 20 संख्याओं का औसत कितना? 8। अगर 8 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं इसमें 160 तो ये मेरा योग निकल जाएगा, सम। जितना एवरेज है, जितने नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? उसका योग मिल जाता है। तो 20 संख्याओं का औसत हमको 8 दिया गया था, 8 का मल्टीप्लाई करने पे कितना बना? 160। फिर उसने बोला पहली 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो फर्स्ट 10 का औसत 10, मतलब इसका सम कितना होगा? 100। अगर इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा मेरे पास? 60 बचेगा। यहाँ पर 20 संख्या थी, यहाँ पर 10 संख्या को हमने माइनस कर दिया, संख्या कितनी बची? 10। लास्ट की 10 पूछी, वो ये पूछ रहा है कि अंतिम 10 का औसत ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 10 मतलब इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 6। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वो पूछता कि 10 संख्याओं का योग बताइए तो 60 मिलता, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि अंतिम जो संख्याएं बची है उनका एवरेज। तो कितनी संख्या बची है? 10। 10 से डिवाइड करने पे कितना एवरेज आया? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 की धनराशि पर 76% वार्षिक दर से 37 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा दे दी गई है। तो फॉर्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ऐसा बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ब्याज निकालना है। मूलधन प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 2000 रुपए। रेट कितनी है? 76%। टाइम कितना है? 37। अपन में क्या आ जाएगा? 100। ठीक, अब क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर एक 0 दिख रहा है, लास्ट में 0 आएगा। यहाँ से आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको? 0। तो लास्ट में ऑप्शन में सिर्फ यहीं पर 0 दिख रहा है हमको। ठीक है, तो लास्ट में 0 आ गया। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो देख लो लास्ट में क्या बनेगा आपका? 7 इंटू 6 42, 42 इंटू जो लास्ट में 4 आएगा इसके बाद। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? पहले ही वाला बन रहा है, 56,240, है ना। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता दी कि लास्ट में 0 दिख रहा था, 0 बन रहा था, ऑप्शन एक ही था। उसके बाद में इन नंबरों का भी लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया तो भी हमको क्या दिख रहा है? 4 उसके बाद। ठीक, कितना आंसर आएगा इसका? ए ऑप्शन, 56,240 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 581 स्टार की जगह स्टार हुआ है, मल्टीप्लाई होता है ना। 9 एक 5 अंकों की संख्या। देखो आपको 5 अंकों की संख्या दिख रही है, 5, 8, 1 यहाँ लगा हुआ स्टार या मल्टीप्लाई। 9 कितने अंक हो गए? 5। जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, ये नंबर जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली। तो स्टार या मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या नंबर आएगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करना है आपको? इसको 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? 9 से। और 9 का रूल क्या होता है डिविजिबल में? जितने नंबर आपको दिए जाते हैं उनको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखो पहला नंबर 5 है, अगला नंबर मैंने ऐड किया 8 आया, अगला नंबर 1 आया, यहाँ पर मैं इसको x मान रहा हूँ स्टार को, फिर 9 आ गया। किससे डिवाइड करना है मुझे? 9 से। तो मैं क्या करूंगा, जितने नंबर है, ये 9 का रूल होता है, जब भी 9 से आपको डिवाइड करना है तो जितने नंबर आपको दिए जा रहे हैं उनको आप ऐड कर ले और बचाओ आप उसको जोड़ देंगे। तो 9 एक 10, 10 और 8 कितने हो गए? 18, 18 और 5 कितने हो गए? 23। देखो 23 है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 23 हो गया टोटल। अपोन में कितना है? 9। अब मुझे ये बताओ कि 23 के बाद इतना इसमें आप कितना प्लस करो कि 9 से डिवाइड हो जाए। देखो अगर मैंने ऑप्शन से चलते हैं अपन, 9 एक जोड़ा तो 24 हुआ, क्या 24 9 से डिवाइड हो रहा? नहीं। 2 जोड़ा 25 नहीं, 3 जोड़ा नहीं, 4। अब इसमें मैं ऑप्शन डी देख रहा हूँ, 4। 23 और 4 कितना होगा? 27। क्या 27 9 से डिवाइड होगा? हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। इसके स्टार पे नंबर पे क्या आएगा? डी ऑप्शन 4। क्लियर है सभी को? तो 9 का रूल क्या बोलता है? जितने नंबर है उनको आप डिवाइड कर लीजिए, वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है आपको।
12, 24 और 18 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो जब भी एलसीएम निकाला जाता है एक साथ लेकर फैक्टर कर लिए जाते हैं। तो एक साथ फैक्टर कर लेते हैं, इसके 2 से डिवाइड कर दो, इसको 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 2 से इसको डिवाइड करोगे 9, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 से करो, 2 तिया 6, 2 6 12, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से करो 3, 2 तिया 6, ये नहीं होगा। 3 से कर देते हैं 1 1, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 1 1, 3 का 3 में 9, 9 का 2 में 18, 18 का 2 में 36, 36 का 2 में 72। कितना एलसीएम आ गया इसका? 72, 72। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। तो एलसीएम में एक साथ आपको क्या करना है, इसके फैक्टर एक साथ करना है। एक साथ करने के बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है ना। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आप जानते होंगे, बोर्ड मास रूल से सॉल्व होता है ना। इसमें बोर्ड मास लगता है, ब्रैकेट, फिर ओपन करना है, फिर डिवाइड करना है ना। जो रूल क्या होता है, डी से डिवाइड करना है मतलब भाग देना है, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है, ए से जोड़ना है और एस से सेपरेट घटाना है। और ब्रैकेट जो ओपन होते हैं फिर वो ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ये लाइन दी जाती है तो इसको बोलते हैं हम रेखा कोष्ठक, वर्नाकुलम या वर्नाकुलम बोला जाता है। सबसे पहले ये सॉल्व होता है, इसके बीच में जो वैल्यू होती है दोनों उनको सॉल्व कर लेते हैं और उसके ऊपर जो साइन आता है तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी हमारी। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 - 6 कितना होगा? 3। 15 माइनस कितना बचा? 3। ये माइनस यहीं से इसको सोल्व कर रहा हूँ बस इतने को। 9 - 6 कितना हो गया? 3। अब 12, 15 - 3 कितना होगा? 12। ये ब्रैकेट खत्म हुआ तो 12 बचेगा, आगे कितना है? 12। ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है तो 12 - 12 कितना हो जाएगा आपका? 0। ये पूरा 0 हो गया। अब आगे क्या बचा? 5। 5 - 6 ये भी खत्म हो गया। 5 - 6 मतलब कितना हो गया? -1। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला, -1। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको अगर ये दिया हुआ है साइन, इसको बोला जाता है वर्नाकुलम रेखा कोष्ठक। सबसे पहले ये सॉल्व होता है, फिर ये सॉल्व होते हैं, फिर ये सॉल्व होते हैं, फिर ये सॉल्व होते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है, जिसका सीक्वेंस होता है ना। इस लाइन को क्या बोला जाता है? रेखा कोष्ठक वर्नाकुलम। तो इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ से 3 मिला, फिर 15 - 3 कितना हुआ? 12। 12 - 12 0 हो गए तो ये पूरा खत्म हो गया। 5 - 6 कितना हुआ? -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर सिंप्लीफाई वाला। क्या करना है? सबसे पहले डिवाइड या मल्टीप्लाई। डिवाइड सबसे पहले होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है। तो इसका इसमें डिवाइड लगा देते हैं। 76 का 2 में आप भाग दे दो। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 8 16 कितना है? 38। 38 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई 8 का 4 में करूंगा। 32 का 2 हासिल का कितना आया? 3। 4 तिया 12, 12 और 3 15, 152। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए वाला, 152 ए ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पौधा 10 सेंटीमीटर लंबा था, 1 सप्ताह बाद 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया, लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक पौधा 10 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ गया। अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ गया कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर का हो गया। 10 सेंटीमीटर से अगर हम इसको बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। अब इसका परसेंटेज निकालना है। 10 से ये 11 हो चुका, कितना बढ़ा? 1। और जितना होता है स्टार्टिंग में उससे डिवाइड करना है इंटू 100। 0 से 0 क्या हुआ? 10% ये इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी वाला। तो 10 से कितना हुआ? 1 बढ़ा मतलब 11। डिफरेंस कितना आएगा? 1। जितना बढ़ा वो अपॉन में जो स्टार्टिंग में था वो इंटू 100। डी ऑप्शन 10%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक दुकान में 50 गुब्बारे थे। A shop had 50 balloons। 10% गुब्बारे उड़ गए, दुकान में कितने गुब्बारे शेष बचे? 10% flew away। How many balloons are left in the shop? 50 गुब्बारे आपके पास थे, 10% उड़ गए हैं। 50 का 10% मतलब कितना होता है? 5 उड़ गए, 50 में से कितने बच रहे हैं? 43। ये हो गया आपका। कितने गुब्बारे थे आपके पास? 50 थे। कितने उड़ गए इसमें से? 10%। 10% में निकाल लेता हूं इसका। 0 से 0, 0 से 0 मतलब कितने गुब्बारे उड़ गए? 5। 50 थे हमारे पास, 50 में से 5 उड़ गए। अब वो ये बोल रहा है कितने शेष बच रहे हैं, कितने लेफ्ट है, कितने बचे? 45। कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? बी वाला। यही बात समझ में आपको है ना। 50 थे, 10% उड़े, 50 का 10% कितना होता है? 5। 50 में से 5 चले गए, कितने बचे? 45।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग A रेशो B दिया हुआ है 59:70। अब यह बोल रहा है इसको पलट के लिख दो। क्या इतना नहीं कर पाएंगे हम लोग? पलट दो इसको, B की वैल्यू पहले लिख दो। 70:59 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहले ही वाला 70:59। सिर्फ पलटना था, A B दिया था, B A करना था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी कक्षा में, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 10 लड़के और 20 लड़कियां हैं, लड़कों और लड़कों की संख्या का अनुपात बताओ। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कैलकुलेशन में इनको सीख जाएंगे। लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स। वो बोल रहा है 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, इनका रेशो बताना है। 0 से 0 कैंसिल, तो रेशो कितना? 1 और 2। इसका है लड़के और लड़कियों का। क्या यही पूछा है? यही पूछा है, लड़के और लड़कियों का। तो आंसर क्या लगाएंगे? 1 और 2। अगर आपसे ये पूछता है कि लड़कियों और लड़कों का बताओ, लड़कियों को आगे रखने का बोलता तो लड़कियों को आगे रख दो, फिर लड़कों को रख दो। कितना हो जाता? 2 1। वो ऑप्शन वो भी आपके पास। तो ध्यान रखना है कि अगर कुछ चेंज करेगा तो आपको उसको फॉलो करना है। अभी लड़कों और लड़कियों का पूछा था तो 1 2, लड़कियों और लड़कों का पूछता तो कितना हो जाता? 2 1। जिसका पूछे उसको आगे रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक साइकिल जो है 5 मीटर पर सेकंड चल रही है, 1 सेकंड में इतना चल रही है, तो वो पूछ रहा है कि 2 सेकंड में कितना चलेगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना चलेगी 2 सेकंड में? 10 मीटर। या 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है तो 2 सेकंड में कितना चलेगी? 10 सेकंड। 3 सेकंड में कितना चलेगी? 15 सेकंड। क्या था क्वेश्चन में? क्या आंसर बन जाएगा? सी ऑप्शन 10। चलो अगला देखो। मोहन की वर्तमान आयु रिंकी की आयु की 4 गुनी है। मोहन और रिंकी की यहाँ बात हो रही है। ये आयु का रेशियो कितना दिया गया है? 4 और 1। मोहन और रिंकी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 4 1। 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद ये भैया रिंकी की आयु का 1/3 हो रहा है, मतलब 3 गुना हो जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोहन और रिंकी की आयु कितनी हो गई? 4 और 1। ये कितनी हो गई? 3 और 1। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है? यहाँ और यहाँ इसका डिफरेंस ले लो। 4 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 3। 3 और 1 का ले लो 2। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई ऊपर जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है और 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो 8, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8, 2 का 1 में किया कितना आया? 2। अब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे कर दो, 3 का 3 में 9, 3 का 1 में 3। ये प्रेजेंट है, ये 10 साल बाद है। अब इसको आप भूल जाना, इसका आपको यूज नहीं करना है। जो नया बनाया है उसको यूज करेंगे। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? 8 और 2 का 6, 9 और 3 का 6। ये कितना गैप था? 10 साल का। 10 में डिवाइड कर दो इस गैप का, 6 का। अब किसकी पूछ रहा है? वो दोनों की आयु का योग पूछ रहा है। अब दोनों की आयु की योग, वर्तमान आयु यहाँ है, कितनी हो रही है? 10। सॉरी 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 सॉरी, डिफरेंस था, सीधा देखना है आपको, है ना। इसको गलत कर दिया हम लोगों ने। डिफरेंस कितना हो गया आपका? 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐसा डिफरेंस में ऐसा देखा जाता है ना। 8 और 1 का 9 का डिफरेंस कितना आया? 1। 2 और 3 का कितना आया? 1। बराबर बराबर आ गया। अब कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 10 साल का। 10 में 1 का डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 10। अब वो योग पूछ रहा है तो प्रेजेंट योग कितना हो रहा है? देखो 8 और 2 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपके पास? 100। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है इसमें। रेशियो कितना बना था? 4 1। दूसरा कितना बना? 3 1। इनको बराबर बनाया का 4 और 1 का डिफरेंस कितना आया था? 3। 3 और 1 का 2। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया 8, 2 का इसमें किया कितना आया? 2। 3 का 3 में किया 9, 3 का 1 में किया 3। अब सीधा सीधा डिफरेंस देखना है इसको ना, 1 और 1। क्वेश्चन में कितना दिया है? 10 साल का। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, और वो पूछ रहा है योग। 8 और 2 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका योग? सम कितना आ गया? 100। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वाला। ठीक है, डिफरेंस ऐसा आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। और इन चैप्टरों को डिटेल में भी हम पढ़ाएंगे, तो उसकी भी आप चिंता ना करें, आप भी इनको सॉल्व करें। और हम कल से आपको हो सकता है 2 या 3 सेट प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन है, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 11 मीटर और 8 मीटर है। देखिए आयत मतलब होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का परिमाप, रेक्टेंगल का परिमाप होता है तो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 11 मीटर और 8 मीटर है। तो लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर। 11 और 8 19, 2 इंटू 19, 19 इंटू 2 38 मीटर, है ना। इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लगता है, तो पहला ऑप्शन कितना हो जाएगा? 38 मीटर।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ एंड ब्रीथ आर 11 मीटर एंड 8 मीटर। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको लंबाई चौड़ाई दी गई थी 11 और 8 19, 19 का 2 में मल्टीप्लाई किया 38। चलो नेक्स्ट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आने आना है क्वेश्चन हर साल और हर पेपर में आ रहा है। एक समषट्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? हाउ मेनी डायगोनल डज अ रेगुलर हेक्सागन? हेक्सागन मतलब n की वैल्यू होती है इसमें 6, है ना। षट्भुज मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कितनी भुजाएं, 6 भुजा, हेक्सागन। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला होता है n-3/2, है ना। जो ऑफलाइन बच्चे हमारे जानते होंगे, आपको कल भी पढ़ाया मैंने, आज भी पढ़ाया इसको। तो जो है डायगोनल विकर्ण का फॉर्मूला होता है n-3/2। n की वैल्यू जो होती है कितनी है यहाँ पर 6, षट्भुज है तो 6, पंचभुज है तो 5, 6 6 माइनस 3 कितना होगा 3, अपॉन में कितना है 2, 2 से काटो 6 को 3, 3 इंटू 3 9। कितना आंसर आ गया आपका? सी ऑप्शन 9। फॉर्मूला ही याद रखना है, n की वैल्यू अगर पंचभुज है तो 5 रख दो, त्रिभुज है 3 रख दो, चतुर्भुज है 4 रख दो, दसभुज है 10 रख दो, उसको सॉल्व कर लो। n-3/2। तो n की वैल्यू हमने 6 रखी, 6 माइनस 3 3/2, 2 से काटा 6 को 3, 3 3 9 हो गया। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन खत्म हुए, अब आते हैं हम तर्क शक्ति रीजनिंग पे। 4 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट आपका जीके का रहेगा जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट रहेंगे और करंट अफेयर वगैरह रहेगा। अगला पार्ट आपका साइंस का रहने वाला है, फिर अगला पार्ट आपका मैथ्स का रहेगा और एक पार्ट आपका रीजनिंग का रहेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, हैव दे गॉन, हैव दे गॉन का कोड क्या बना रहे हैं ये लोग? CP XT BK, CP XT BK। फिर अगला है यू हैव सेड का कोड क्या बनेगा? NV HM XT। और वो आपसे क्या पूछ रहा है? हैव का। क्या पूछ रहा है वो आपसे? हैव पूछ रहा है। हैव दे गॉन का कोड आपको दिया हुआ है CP XT BK, फिर यू हैव सेड का दिया हुआ है NV HM XT। तो क्या होता है, जो वर्ड सेम होता है उसको हम सेम सर्कल कर लेते हैं। हैव दोनों तरफ सेम आ रहा है और इधर क्या सेम आ रहा है आपके पास? XT। तो हैव का कोड बन जाएगा XT, XT का कोड बन जाएगा हैव। आपसे क्या पूछा है? हैव का कोड क्या बनेगा? XT। अब अगर ये इनका पूछ लिया जाए तो दे और गोन का आंसर आपको ये लगाना है। जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया कि दे का कोड बताओ, दे और गोन, दे और गोन का इसी के लाइन वाला बचा हुआ लेंगे अपन, CP और BK। तो दे का कोड क्या बनेगा? ये पूरा CP और BK, गोन का ये भी पूरा बनेगा, इसका ये पूरा बनेगा, इसका ये पूरा बनेगा। सिंगल आंसर जब कॉमन होता है तो ही दिया जाता है। जैसे यहां से किसका बनेगा? यू और सेड का क्या बनेगा? NV और HM। तो अभी हमारा जो आंसर था वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अक्षर श्रृंखला में दाएं से छठा अक्षर कौन सा है? इसमें आपको राइट से 6 बताना है। क्या आप क्लियर देख पा रहे हैं इसको? थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए पिछले शेट में भी हमने बताया था, सेम क्वेश्चन आया था, लेफ्ट से 6 नंबर पूछ रहा है वो। तो लेफ्ट से जब भी काउंटिंग की जाती है, जो ABCD के नंबर होते हैं अल्फाबेट के, वो लेफ्ट से होते हैं 1 2 3 4 5 से 26 तक। तो अगर लेफ्ट से काउंटिंग करनी है तो आपको इधर से करनी है, राइट से काउंटिंग करनी है दाएं से तो इधर से करनी है। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? अक्षर श्रृंखला में दाएं से अक्षर छठा कौन सा? दाएं ये इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? F। कौन सा? ऑप्शन A वाला। दाएं से पूछ रहा है इसलिए उधर से काउंटिंग होगी, लेफ्ट से पूछता तो इधर से काउंटिंग होती है। और बीच में कहीं खड़े हो आप यहाँ पर और फिर बोलेगा राइट, तो राइट इधर चलना है, लेफ्ट इधर चलना है। लेकिन स्टार्टिंग में जो काउंटिंग होती है ABCD अल्फाबेट वाली, वो लेफ्ट से ही होती है, जो नंबर आपके डले होते हैं। राइट से उल्टे से काउंट होता है, जेड से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 31 व्यक्तियों की एक पंक्ति में नयना दाएं छोर से 14वें पे, पंक्ति में बाईं छोर से उसका स्थान क्या? देखो टोटल कितने हैं? 31 और एक राइट से दिया हुआ है 14, इसका लेफ्ट से बताना है। पिछली बार जो क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि कुल कितने हैं। तो कुल निकालने के लिए क्या किया था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल में लेफ्ट प्लस राइट करके कम कर दिया था, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल दिए हुए हैं तो क्या करना है? इनको माइनस करके इसमें प्लस करना है ना। तो टोटल अगर दिए हैं तो इनको माइनस कर दो पहले। 31 माइनस 14, 11 से 4 जाएगा 7 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 17।
और एक प्लस करना है इसमें 17 और एक 18। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। जब टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है, या ऊपर या नीचे को प्लस करके कम करना है। और जब टोटल दिया है तो दोनों को माइनस करके उसकी पोजीशन, अगर लेफ्ट को माइनस करोगे तो राइट मिल जाएगा, राइट को माइनस करोगे तो लेफ्ट मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अंग्रेजी शब्दकोश में इसको अरेंज करना है। पहला वर्ड है आपका सिल, दूसरा है काइट, तीसरा है आपका रेन, चौथा है आर्च। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताया था इसमें एबीसी डले। देखो पिछली बार में मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया था, तो हो सकता है एबीसीडी भी आ जाए। इस बार वो आ चुके हैं, एबीसीडी। सबसे पहले कौन आएगा? जो ए से चालू होता है, तो ए ये है सबसे पहले, मतलब डी वाला आएगा। ठीक है, मतलब फोर्थ वाला है ना। यहाँ एबीसीडी दिया हुआ है, यहाँ पर इसको 1 2 3 4 काउंट कर लिया गया, इसको आप चेक कीजिएगा। डी मतलब कौन सा हो गया? 4 हो गया। हो गया। ए के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, के वाला आएगा। के वाला मतलब बी वाला, बी वाला मतलब सेकंड नंबर, है ना। अब ऑप्शन आप लगा सकते हो 4 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 4 2 के बाद सी वाला, 4 2 3 1। ए आ गया, के आ गया, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर ये आएगा, फिर एस आएगा, ये सी वाला आएगा थर्ड पे, और बचा कौन सा? ए वाला। ए वाला क्या आ जाएगा? मतलब फर्स्ट वाला लास्ट में आ जाएगा। तो क्या आंसर बन रहा है आपका? 4 2 3 1। ये इसका डिक्शनरी ऑर्डर या बढ़ता क्रम या असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, घटते क्रम में, या इसको बोला जाता है अवरोही क्रम। इसको आरोही क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम को उल्टा लिख देंगे हम तो 1 3 2 4। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन का, इसका रीजनिंग का। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस को कन्वर्ट काउंट करना है माइनस, और माइनस का अर्थ वो बोल रहा है इंटू। माइनस को क्या काउंट करना है? इंटू। जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां वहां माइनस लगा दीजिए, इसको चेंज करना है। और माइनस जहां दिख रहा है वहां इंटू कर देना है, उसको सोल्व करना है इस इक्वेशन को। 3 - 5 + 7। प्लस की जगह में क्या लगा दूं? माइनस। यहाँ माइनस आ जाएगा मेरा 3 5 7। यहाँ क्या आएगा? प्लस की जगह माइनस, क्योंकि उसने कन्वर्ट करने को बोला, और माइनस को उसने बोला इंटू कर दो, तो मैं यहाँ इंटू कर रहा हूँ, ये चेंज कर दिया मैंने, है ना। प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले क्या सोल्व होता है? डिवाइड। डिवाइड है नहीं, फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई कर लो। 5 का 3 में 15, 5 का 3 में 15, प्लस का अर्थ है माइनस। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई क्या? प्लस का अर्थ माइनस कर लिया, प्लस का अर्थ माइनस हो गया, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो गया। माइनस का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई ले लिया। मल्टीप्लाई होगा 15, 15 - 7, आंसर इसका 8 आना चाहिए। ये कैसे आ रहा है? हो सकता है आंसर गलत प्रिंट हुआ हो। ठीक है, तो क्या किया हमने? प्लस की जगह माइनस यूज कर लिया, यही करना था ना, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन था हमारा 3 - 5 + 7। तो 3 माइनस की जगह क्या लेना है आपको? मल्टीप्लाई, ये ले लिया मल्टीप्लाई, और प्लस के माइनस लेना था। सबसे पहले ये सॉल्व होगा तो आपका 15 - 7 8, 8 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आगे के सेट में हम, हो सकता है कल से हम आपको 2 या 3 सेट प्रोवाइड करें, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि ट्रिक एकेडमी पर प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवाए जाने हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।